राम भरोसा तेरा राम, अब मुझे राम भरोसा तेरा। महाराज जी बड़े गुप्त स्थान पर रहते हैं। देखिए कैसे रास्ते हैं और यहाँ पे जंगली और हिंसक जीवों का खूब जैसे ही दिन ढलता है तो हिंसक और जंगली जीव आराम से दिख जाते हैं। बड़े गुप्त स्थान पे महाराज जी रहते हैं। बिन तप तेज ही कर विस्तार है ना। तपस्या से तप तेज होता है जी। जब तेज रहेगा माने शरीर होगा तभी तपस्या होगी, है ना। उसी पर माने किसी वस्तु का विस्तार होगा, है ना। माने जो हम चाहेंगे, माने जिधर रास्ता हम पकड़ेंगे वो रास्ता हमारा सीधा उधर प्रकार करेगा, है ना। अच्छा। तप सुख प्रद दुख दोष नशा रामचरितमानस में जी। तप जो है तो सुख प्रद होता है, माने अपने को सुख मिलता है। अभी वर्तमान में जो महाराज जी धुन तपे हैं, राम जी का मीरा भाई मीरा जी जो नहीं कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। राम जी अलग हैं, फिर कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो जब अलग अलग रहते हैं तो फिर तो ऐसे बोलने का प्रश्न नहीं उठता ना। भगवान अलग होते हैं तो फिर ऐसे क्या बोलते हैं मीरा जी तो हमारे से बहुत आगे नहीं, हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है जी। फिर वो नहीं कहते कि हम जब राम जी हमारे सब गिरधर गोपाल को कुछ क्या करेंगे। राधे राधे। आप सभी भक्त बंधुओं को कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी भक्तों का इतना प्यार दुलार संत यात्रा को आप लोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपको श्री ब्रजधाम में ही रहने वाले एक बहुत ही दुर्लभ संत महाराज के दर्शन कराने वाला हूं, जो महाराज जी ब्रज के बहुत ही गुप्त स्थान और हमारे ब्रज के सबसे सुंदर स्थान पर रहते हैं और बहुत ही अद्भुत मूर्ति हैं। आपको दर्शन मात्र से ही आनंद मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं। और हाँ, एक बात और, जो स्थान में आपको आज जिस स्थान पे महाराज जी रहते हैं वो इतना सुंदर और इतना शांत स्थान है कि अगर आपको कभी मौका मिले ब्रजधाम आने का तो इस स्थान पे अवश्य आएँ। इसकी जानकारी आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। आइए सर्वप्रथम तो महाराज जी के श्री चरणों में चलते हैं और जानते हैं उनका अनुभव और दिव्य वाणी महाराज जी की। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बड़ा आनंद प्राप्त होने वाला है आज। आइए धीरे धीरे महाराज जी की तरफ ही चलते हैं। बड़ा गुप्त स्थान है ब्रज का। महाराज जी बड़े गुप्त स्थान पर रहते हैं। देखिए कैसे रास्ते हैं और यहाँ पे जंगली और हिंसक जीवों का खूब जैसे ही दिन ढलता है तो हिंसक और जंगली जीव आराम से दिख जाते हैं। बड़े गुप्त स्थान पे महाराज जी रहते हैं। आइए देखिए महाराज जी की छोटी सी कुटिया, ये गेट है महाराज जी की कुटिया का। इस जंगल में तो जैसे संत विराजते हैं। देखिए ये बहुत ही सुंदर सी कुटिया महाराज जी की बनी हुई है। यहाँ पे ये महाराज जी के अभी दर्शन होंगे आप सभी भक्तों को। आप धन्यवाद महाराज जी। जी महाराज जी धन्यवाद महाराज जी श्री चरणों में। पहले तो आप इतना समय दे रहे हैं हमारे लिए, सत्संग के लिए। संतों का समय बहुत अमूल्य रहता है महाराज जी, तो थोड़ी सी कृपा करें दास पे महाराज जी, क्योंकि इतने घने जंगल में एकांत वन में आप आनंद की साधना करते हैं। महाराज जी कृपा करें थोड़ी सी जन कल्याण के लिए कुछ कैसे भक्ति प्रगाढ़ हो। सब तो संत नहीं बनेंगे महाराज जी, सब तो एकांत वन में नहीं रहेंगे, ये तो असंभव है ना। सब संत बन जाए तो संसार बंद हो जाएगा ना। हाँ वही हम जानना चाह रहे हैं कि सब संत बन जाएंगे तो संसार बंद हो जाएगा महाराज जी। तो बाकी के लोग कैसे क्या करें, आप तो इतनी साधना करते हैं। अजी ये धूमनी लगाते क्यों, ये बता दो खाली। इसका मैंने बहुत संतों से पूछा है, क्योंकि काफी संत हैं जो लगभग 1 से 2 घंटा होता है महाराज जी। कितना, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन। तो ये कितने साल का प्रण रहता है महाराज जी? ये 18 साल का होता है। 18 साल का। तो
18 साल करने का इसके पीछे मतलब जैसे रहता है ना महाराज जी, हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमारा मन भक्ति में लगा, इसलिए हम भगवान की शरण में जाते हैं, मंदिर इसलिए जाते हैं कि मन लगे थोड़ा सा, तो इसके पीछे विशेष कारण कोई? इसका मतलब है कि बिन तप तेज ही कर विस्तार है ना। तपस्या से तप तेज होता है जी। तो तेज रहेगा माने शरीर होगा तभी तपस्या होगा, है ना। उसी पर माने किसी वस्तु का विस्तार होगा, है ना। माने जो हम चाहेंगे, माने जिधर रास्ता हम पकड़ेंगे वो रास्ता हमारा सीधा उधर प्रकार करेगा, है ना। अच्छा। तप सुख प्रद दुख दोष नशा हुआ, रामचरितमानस में लिखा है। जी। तप जो है तो सुख प्रद होता है, माने अपने को सुख मिलता है। अभी हम वर्तमान में जो महाराज जी धुन तपे हैं, माने जब धुन अच्छा, जब अच्छी जोर से आंच लगेगा ना, चारों तरफ एकदम गर्मी फैलेगा, और जब गर्मी थोड़ा शांत हो गया तो इतना आनंद आता है बैठे बैठे, ये लगता है कभी थोड़ा बैठे रहा, उठने की इच्छा नहीं करता, तुरंत सुख मिलता है उसके बाद। और फिर बाद में तो तुरंत का बात अलग है, फिर बाद में जो और आगे भी बढ़ेगा उसका सुख, माने सुख का दुख नष्ट होगा फिर सुख मिलेगा, इसीलिए तपस्या किया जाता है। नहीं तो आपने बोला जैसे कि हमने 18 साल तपस्या कर ली, तो हम जिस मार्ग पे आगे चलेंगे तो वो रास्ता है जो हमारा प्रगाढ़ होता है, मतलब क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद में महाराज जी गुप्त बात है, तो इसके बाद में तो कोई जैसे कुछ सिद्धि प्राप्ति होती है, मतलब वो एग्जैक्टली क्या होता है? वही एग्जैक्टली है, माने जब लड़के पढ़ते हैं तो किसके लिए पढ़ते हैं, कोई मास्टर बनने के लिए पढ़ता है, कोई किसी के लिए पढ़ता है। और तपस्या करते हैं तो कोई संसार के माने सुख के लिए प्राप्त, माने संसारिक सुख के लिए, हाँ, कल्याण के लिए भी करता है। कोई अपने सुख के लिए करता है और कोई भगवत प्राप्ति के लिए करता है। जिस माने जो लक्ष्य से करता है उसको वही मिलता है। जिसको धन वैभव चाहिए तो वो भी मिलता है, उसमें तपस्या से सब कुछ मिलता है। अपना लक्ष्य किसके लिए है। कोई आश्रम के लिए करता है तो आश्रम में उसको मिल जाता, बढ़िया बड़ा हो जाता, वही भगत जगत आ गया तो वही मिल जाता, बड़ा आश्रम। इसको कुछ नहीं चाहिए, उसके कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए, उसको आटा दाल मिल रहा, खा रहा, भजन कर रहा, इसलिए करते हैं। तो महाराज जी सबके लिए तो ये संभव नहीं, 2 घंटे ये सब धूना लगाना सबके लिए है नहीं, ये साधु के लिए है ना, आपके लिए नहीं है। तो फिर हमें कैसे प्राप्त होगा जब साधु ही सब प्राप्त कर लेंगे महाराज जी, हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। फिर आपके लिए है साधु सेवा करना है, हम कर रहे हैं तो जो माने हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है ना जी। हम खेती नहीं कर सकते हैं, हमको आटा चाहिए खाने के लिए, हमारा सेवा करोगे तो उसमें आपका भाग कटेगा उसमें। अच्छा अच्छा। हर माने सब माने संसार में रहो, घर में रहोगे वो भी माने माता पिता की सेवा करोगे, उनका भी पुण्य आपको मिलेगा, वो भी आपका कर्म है, धर्म है। उनको छोड़ दोगे तो पाप लगेगा, फिर साधु तो बने नहीं है जी। साधु बन जाओगे सब, माने गीता में भगवान कहते सब कुछ, सब धर्म छोड़ के हमारे जो शरण हो जाता तो उनको सब कर लेते हैं। तो वो तो तुम सब छोड़े तो है कुछ नहीं महाराज जी, उसको वो धर्म पालन करना पड़ेगा, है ना जी। तो इसीलिए साधु महात्मा की सेवा करते हैं, तो सेवा करोगे तो उसमें तुमको भी कटेगा। उसमें जो हमारे जो तिल लिया आएगा, कंडा लिया आएगा, सबको कटता है ना, हमारे पास सब थोड़ी बचता है, कुछ नहीं बचता है। 200 रुपया किलो जो तिल देगा, तिल लगता है उसमें, तिल अच्छा, हाँ 200 रुपया किलो आ रहा है बढ़िया वाला जी। तो जो देगा उसको मिलेगा कि नहीं, उसको तो कटेगा उसमें। हाँ। आड़त भी जब गेहूं लेके जाते हैं ना, जो बेचने से पहले वो जो आड़तिया पूरा पैसा काट के फिर पैसा देता है उसको। हम लोग जितना भी करेंगे भगवान पहले सबको बांटेंगे, उसके जो बचेगा वो मिलेगा आपको, और नहीं बचेगा तो फिर माइनस चलेगा तुम्हारा। ऐसा है। तो महाराज जी ये जो प्रेरणा है, ये तप वाली प्रेरणा है या वैराग्य वाली प्रेरणा, ये प्रेरणा मतलब ये स्वतः आई थी मन में कि जो है ना वो जन्म जन्म का साधु होता है, वो तो निमित्त बनता है। हाँ वही निमित्त ही बनता है महाराज जी। जन्म हुए, भाई निमित्त बन गया, घर छोड़ के आ गए, बाबा जी बन गए, माता पिता निमित्त बन गए, कोई बात बोल दिया उनका, वही निमित्त, केवल निमित्त होता है संसार। बाकी साधु तो संत बीज पलटे नहीं रहे संत को संत, वो जन्म जन्म का साधु होता है ना। वो किसी कारणवश माता पिता के गर्भ लेता है, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, इसीलिए जो है ना वो गर्भ में आता है, किसी ना किसी माता पिता के गर्भ में ताना पड़ेगा। बिल्कुल। वो आए कि वो अपने काम में लग जाता है। उसको संत बनना है, वो गरीब घर में हो, चाहे राजा के घर में हो, चाहे रईसी घर में हो, चाहे सेठ के घर में हो, उससे मतलब नहीं। सब प्रमाण करके दिखा दिया, भक्तमाल पढ़ो। महाराजा कितने, पीपाजी महाराज जागरणगढ़ के महाराजा थे, संतों ने
छोटे से छोटा देखो तो रहीदास जी महाराज कहाँ घिसने वाले, चमड़ा घिसने वाले, हाँ? वो भी भगवत भगवान की प्राप्ति हुई। भक्ति की। हाँ हाँ तो भगवान भक्ति करने के लिए कोई कारण बन जाता है। निमित्त बनता है, संसार केवल निमित्त बनता है। दोस्त तो भाई हम उसके कारण जो है ना घर छोड़ के आ गया, घर छोड़ के हम चोर थोड़ी बने हैं, बिल्कुल गलत महाराज, कर्म थोड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल भगवान महाराज, के भजन कर रहे हैं, माता पिता को सर ऊंचा कर रहे हैं। बिल्कुल तो महाराज, सर ऊंचा करके जीने का अधिकार है, क्योंकि हमारा गोस्वामी जी के जो उनके धर्मपत्नी लोग कुछ बोल रही है ना, जी जी, साधु बन गए। निमित्त जी। होते हैं संसार का। ये बूढ़ा गांव में बूढ़ा है, कल 3-4 दिन पहले झगड़ा कर लिया। बूढ़ा 60 के ऊपर है वो जी, दोनों झगड़ गए, बूढ़ा दोनों। और फिर रात में झोला उठा के चला गया फलारी बाबा के। फलारी बाबा के यहाँ गया 2-3 दिन, आज फिर लौटा, इधर यहीं बैठा रहा 1 घंटा यहीं पे। कह रहा महाराज हम साधु बनना है। कहा तो हम कहा तुमको साधु बनना तो फिर वहां से यहाँ का आता, फिर आगे बढ़ जाता, क्या आता। घर से फलारी बाबा के यहाँ गया, तुमको साधु बनना था और आगे निकल जाता ना, फिर यहाँ कदम खनी लुट क्या कहा था। कारण बनता है कोई, पर हर कोई नहीं कारण बनता है। हर कोई झगड़ा करने से साधु बन जाता है ना, तो फिर ऐसे होना नहीं, हर कोई झगड़े से तो नहीं बनता। खैर महाराज जी, झगड़ा से भगवान संस्कार जिसका रहता मैंने कोई कारण बन जाता, तो नहीं होता। जो महाराज जी ग्रस्त लोगों की भक्ति कैसे प्रगाढ़ होगी? आपने तो अपना रास्ता पकड़ लिया, जे भी किशोरी जी कृपा हुई, उनके लिए क्या नियम साधन है? कुछ क्या मतलब उनको क्या करना चाहिए? भगवान को भजन करना चाहिए। और का तुम्हारे पास समय 1 घंटा सुबह सार करना चाहिए ना। अभी तो लोग, ज्यादातर लोगों के प्रश्न, जो भक्तों के प्रश्न रहते हैं ना महाराज जी, कभी कॉल वगैरह आते हैं, उनके असली प्रश्न तो यही रहते हैं कि मैं कौन से भगवान का भजन करूं, मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूं। अभी मैं कुछ कथा सुन लिया तो मैं राम जी का भजन करने लगता हूं, अभी कृष्ण जी का कथा सुन लिया तो कृष्ण जी का भजन कर, मुझे पता ही नहीं है मुझे वास्तव में भजन करना किसका है। इतना कंफ्यूज, मतलब हर दिन भगवान बदल जाते हैं। मेन कारण यह है कि हर व्यक्ति का कथा सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि कथाकार खुद कंफ्यूज है। महाराज जी ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोग बोलते नहीं है। वही हम सुन रहे हैं, हम भी सुनता हूँ ना। एक तो मेन पॉइंट है कथाकार जो खुद कंफ्यूज है। आज राम जी का कथा कर रहे हैं, कल साईं बाबा का कथा करना शुरू कर रहे हैं। जी जी, उनको तो पैसा चाहिए। आप राम जी कथा करा, वो कहें हम महाराज तो साईं बाबा मानता, साईं बाबा, तो वो कल साईं बाबा कथा करना शुरू कर दिए। वो साईं बाबा के बारे में उनको जानते भी नहीं है, राम जी के बारे में तुम जानते भी नहीं है। अब उनको मतलब है कि हमारा कथा 9 दिन चलना है, जैसे तुमको मैंने उनको कैसे हमारा धंधा चला चाहिए। राम जी का मीरा जी जो नहीं कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, है ना। राम जी अलग हैं, फिर कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो वो जब अलग अलग रहते हैं तो फिर तो ऐसे बोलने का प्रश्न नहीं उठता ना। भगवान अलग होते हैं तो फिर ऐसे क्या बोलते हैं? मीरा जी तो हमारे से बहुत आगे नहीं, हम लोग तो उनके सामने कुछ नहीं है। जी, फिर वो नहीं कहते कि हम जब राम जी हमारे सब गिरधर गोपाल को कुछ क्या करेंगे, फिर गिरधर गोपाल की मानी वो, और गिरधर गोपाल में जाकर प्रविष्ट भाई। राम जगह अगर 2 भगवान होते हैं तो फिर गिरधर गोपाल मना करते, भाई तुम तो राम जी के हमारे कहा आए हैं, मना कर देते ना। भगवान एक ही है, भगवान 4-5 नहीं है। वो कथाकार लोग हैं कि उनको मैंने भिन्न करके रख दिया। भगवान एक है, भगवान कोई नहीं अलग अलग। जितने भगवान है सबको, गोस्वामी तुलसी जी महाराज राम जी की माने, कृष्ण जी की माने, नरसिंह भगवान की माने, सबको माने। वो किसी के नहीं कहे कि हम तुमको इनको भजन करें, इनको भजन करें, है ना। बिल्कुल महाराज जी, हर व्यक्ति की कथा मत सुना करा, तो भ्रम हो जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बिल्कुल खंभा गाड़ दिया है। जी महाराज, बारी मथे घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। यह सिद्धांत अपने मतलब कि समुद्र का जो रेता पड़ा है ना, उसको निचोड़ के जो है ना तेल निकल सकता है, पानी को मथन करके घी निकल सकता है, जो कि असंभव काम संभव हो सकता है। असंभव काम को संभव कर सकते हैं, मतलब कि ये कदाचित हो सकता है। जी जी, किंतु बिना भगवान के भजन के, राम जी के भजन के आप संसार से तर जाओ, ये असंभव। और जहाँ हरि का है, इसीलिए तो हरि माने कृष्ण भगवान भी है, हरि माने राम भगवान भी है, एक ही है। एक ही इष्ट, किसी को भी एक इष्ट वो सब हम लोग कह रहे हैं, वही भ्रम ही हम लोग फंस जा रहे हैं। सब सदे सब साधे सब जाए, है ना। एक तो साधो सब एक ही, कंफ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए।
कंफ्यूज में वही व्यक्ति होता है जो सदगुरु शरण नहीं लिया हो, है ना। जिसके गले में गुरु का कंठी पड़ गया ना, वो कभी कंफ्यूज नहीं होता है, ये बात सत्य है। हाँ महाराज, भगवान तो एक ही है महाराज जी, विश्वास की बात है, आपको विश्वास करना है। भगवान तो एक ही है, राम का हो चाहे कृष्ण, उनमें अंतर नहीं है। हमारे रामानंदी वृंदावन कह रहे हैं, जब अलग भगवान होते तेरे राम अयोध्या में रहते हैं, कह रहे हाँ महाराज जी, बहुत रामानंदी संप्रदाय के वृंदावन में रामानंदी बहुत अत्यधिक मात्रा में है महाराज जी, बहुत मात्रा में है। जब अलग मान लेते, महात्मा अलग मान लेते कि कृष्ण भगवान अलग है, तो फिर यहाँ कहाँ रहते, अयोध्या चले जाते, चित्रकूट चले जाते। ऐसा कंफ्यूज लोग है, कहीं के नहीं है, वही लोग सब माने वही कथा कर देते हैं, वही सुन लेते हैं। सत्यता है महाराज जी। जो लोग हम यहाँ पे भी देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, या वैसे भी जिस भी माध्यम से हम देखते हैं, वो खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। उसके बाद में उन लोगों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनको पता नहीं है बेचारे को वास्तव में भक्ति का स्वरूप, तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं महाराज जी। चलिए ठीक है महाराज जी, बड़ी कृपा की। तो आप सभी भक्तों ने सुनी महाराज जी की दिव्य वाणी, बड़ी कृपा कर दी महाराज जी ने आज बहुत समय बाद। हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। जय श्री राम। दंडोत महाराज जी, जय श्री राम।